वेलकम टू भूमिकास क्रेजी फैमिली गाइस। आज हम आ चुके हैं एक मार्केट में, लेकिन वो मार्केट सरोजी नगर मार्केट नहीं है, ये है सदर बाज़ार। आज हम आए हैं मम्मी में एक्सप्लोर करने सदर बाज़ार। इस मार्केट के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि यहाँ पे काफ़ी आइटम सस्ते मिलते हैं, तो आज हम भी देखते हैं और आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराते हैं सदर बाज़ार। इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए मम्मी में 8:30 पहुंच चुके थे गाइस, और मार्केट में एंटर करते ही यहाँ पे पटरी मार्केट शुरू हो गई थी। यहाँ पे शूज़ स्लीपर वगैरह मिल रहे थे 50 रुपीज़ के, कई जगह तो 20 रुपीज़ के भी शूज़ और स्लीपर मिल रहे थे, लेकिन वो पुराने थे। बैग्स वगैरह मिल रहे थे, चादर, टॉफ़ी के पैकेट्स मिल रहे थे 100 के 4। बाकी सदर मार्केट एक्सप्लोर कर ही रहे थे, तभी यहाँ पे मुझे एक स्टॉल मिला जहाँ पे 300 रुपीज़ की बेडशीट मिल रही थी। ये किंग साइज बेड की बेडशीट थी। फिर चले गए हम आगे मार्केट को एक्सप्लोर करने। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे 100 रुपीज़ की कुर्तीज़ मिल रही थी। कुर्ते की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। कपड़े की बात करी जाए तो मेरी मम्मा ने देखा था, तो मम्मा को क्वालिटी पसंद नहीं आई थी, तो हम चले गए आगे मार्केट को एक्सप्लोर करने। इतनी जल्दी विजिट करने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी, और हमें एक अंकल ने एडवाइस दी थी कि पहले आप सारी मार्केट घूम लेना, फिर चीज़ें बाय करना, क्योंकि रेट में फ़र्क मिलता। तो यहाँ पर 250 रुपीज़ की किंग साइज बेडशीट मिल रही थी, और पहले हमें 300 रुपीज़ की मिल रही थी। यही देख के हम चले गए आगे मार्केट को एक्सप्लोर करने। यहाँ मार्केट में ना ज़्यादातर स्टॉल पे ना होलसेल आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि ये रिंग बॉक्स, ये रिंग्स मिल रही थी 60 रुपीज़ की 12। यहाँ पे इयरिंग्स का पैकेट 10 रुपीज़ का मिल रहा था, और ये जो इतने इतने बड़े क्लिप्स के पैकेट है ना, ये सिर्फ 60 रुपीज़ के मिल रहे थे। इसमें 12 पीसेज थे। हम इनमें से एक नहीं ले सकते, हमें लेना होगा तो पूरा का पूरा पैकेट लेंगे। ये 10 रुपीज़ की इयरिंग्स मिल रही थी, कई में 18 इयरिंग्स अवेलेबल थी, कई में 20 इयरिंग्स अवेलेबल थी, और सारे अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल थे। क्लिप्स के पैकेट वगैरह भी मिल रहे थे 5 10 रुपीज़ के 10 पीस। यहाँ पे हेयर क्लिप्स वगैरह, हेयर क्लॉज भी मिल रही थी 50 रुपीज़ की पैकेट पूरा। आज मैं और मम्मी मार्केट को सिर्फ एक्सप्लोर करने आए हैं। मम्मी, मैंने सोचा था कि कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो बाय कर लेंगे, जैसे कि ये 100 रुपीज़ के यहाँ पे फ्रेम मिल रहे थे, और साइड में ये पूरा चूड़े का सेट मिल रहा था। कई 100 रुपीज़ के थे, 200 के थे। इनकी क्वालिटी और इनके साइज़ और डिज़ाइन पे इनके प्राइस निर्भर थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सस्ते थे। यहाँ पे अगर आप थोक में चीज़ें लेते हो, यानी होलसेल पूरा होल पैकेट लेते हो, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है बंच में। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लिप पैकेट 60 रुपीज़ का था, यानी 5 रुपीज़ की आपको एक मिली, और एक में 12 पीसेज होते हैं। ये तो एज ऑलवेज 30 रुपीज़ का था। कंघी वगैरह 30 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की मिल रही थी। यहाँ पे लिपस्टिक्स मिल रही थी 60 की 12 लिपस्टिक मिल रही थी, और 120 की भी 12 मिल। मैं ज़्यादा आइटम आप लोगों का हाथ में लेके अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ के शॉपकीपर्स ना बहुत रूड थे। रिकॉर्डिंग करने से बिल्कुल मना कर रहे थे, और इतने रूडली बोल रहे थे खरीदना है तो खरीदो, ना चले जाओ। अगर हम कोई चीज़ देख भी रहे थे कि उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, तो उसको भी मना कर रहे थे, कह रहे थे बस खरीदो और चले जाओ। यहाँ पे मुझे दिखे कुछ लेसेस। ये लेसेस के डिज़ाइन काफ़ी सुंदर थे। इनके प्राइस ना इनके डिज़ाइन पर निर्भर थे, जितनी हैवी लेस उतना एक्सपेंसिव ये मिल रहे थे। इस मार्केट को आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे ना, तो पहले अलग अलग शॉप से ना प्राइस पूछ लेना, क्योंकि ये कई शॉप पे ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता है प्राइजेस का। जैसे जो कोई शॉप पे 50 रुपीज़ की चीज़ मिलेगी, तो अलग शॉप पे 30 रुपीज़ की मिलेगी। ये पैकेट्स रबर बैंड के ना 60 रुपीज़ के थे, 30 रुपीज़ के थे। स्क्रंची के 60 रुपीज़ के 12 पीसेज मिल रहे। अभी तक जितनी मार्केट मैंने एक्सप्लोर करी है, ज़्यादातर मुझे कॉस्मेटिक आइटम और हेयर एक्सेसरीज मिली थी। फाइनली मुझे एक शॉप मिली जहाँ पे ये नॉर्मल हाउस होल्ड स्टफ मिल रहे थे। यहाँ पे जो कपड़े सुखाने के लिए जो क्लिप होती है ना, चिमटी, वो मिल रही थी 60 रुपीज़ की, और 60 रुपीज़ में ना ये 4 बंच थे, एक बंच में 12 पीस। तो आप ही देख लो कि कितना फ़ायदा है। उसके बाद हम चले गए आगे मार्केट को एक्सप्लोर करने। आगे मैं मार्केट एक्सप्लोर ही कर रही थी, तो मुझे ये एक शॉप दिखी जहाँ पे ये हेयर एक्सेसरीज मिल रही थी। फ्लावर्स वाली से एक्सेसरीज मिल रही थी, जो वेडिंग के टाइम काम आती है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी गाइस, ये 100 रुपीज़ की या 60 रुपीज़ की मिल रही थी। बाकी हेयर एक्सटेंशन वगैरह भी मिल रहे थे। और ये कलीरा है, इसका प्राइस मैंने नहीं पूछा था, ये शॉपकीपर बिजी था। लेकिन ये जो नेकलेसेस है ना गोल्डन वाले, ये 50 रुपीज़ के थे, और इसमें ना डिज़ाइन काफ़ी सारे अवेलेबल थे, और कलर भी अवेलेबल थे। चोकर्स वगैरह भी 50 रुपीज़ के 60 रुपीज़ के मिल रहे थे। यहाँ पे विजिट करके मुझे ये तो पता चल गया कि यह मार्केट हमें संडे को विजिट नहीं करनी चाहिए। संडे आप जब भी आओ, जब आपको 12 टूटी चौक की मार्केट एक्सप्लोर करनी है। उसका भी नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा।
अब करते हैं आगे मार्केट की बात। तो संडे को विजिट मत करना क्योंकि ये मार्केट अदर 7 डेज भी लगती है, मतलब मंडे वगैरह आओ तो कम भीड़ मिलती है। संडे को तो यहाँ पे हमने इतनी जल्दी विजिट किया फिर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे मुझे दिखी इयरिंग्स, ये इयरिंग्स का पूरा पूरा बॉक्स 120 रुपीज़ का था और जो छोटी इयरिंग्स थी उनका 60 रुपीज़ का था, यानी कि आपको 10 रुपीज़ की एक इयरिंग्स मिली। तो काफ़ी सस्ता है क्योंकि अगर आप ये इयरिंग्स मार्केट में लो तो आपको 50 रुपीज़ तक की मिलती है और मॉल्स वगैरह में तो और एक्सपेंसिव मिलती हैं। ये पूरा पूरा रिंग का बॉक्स 180 रुपीज़ का था और ये जो रिंग है ये 60 रुपीज़ का बॉक्स है। ज़्यादातर यहाँ पे 5 से 10 रुपीज़ की चीज़ें मिलती है और आपको 12 के बंच में मिलती है। यहाँ पे रबर बैंड्स वगैरह मिल रहे थे 30 रुपीज़ के। हेयर एक्सेसरीज और कॉस्मेटिक आइटम्स अगर आप इस मार्केट से ले तो काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि जो चीज़ें आपको 20 से 30 या 50 रुपीज़ की नॉर्मल शॉप्स में मिलती हैं यहाँ पे सिर्फ 5, 10 या 20 रुपीज़ में मिलती है। यहाँ पे करवा चौथ की थाली भी मिल रही थी 50 से 100 रुपीज़ की, जो नॉर्मली बाज़ार में ही 250 या 300 या 200 की मिलती है। यहाँ पे अगेन इतनी सारी चूड़ियों के सेट मिल गए थे, 100 to 100 रुपीज़ के थे और थोड़े कम सेट तो 50 रुपीज़ के थे। इनके पास डिज़ाइन ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं लेकिन आपको हमेशा बंच में लेना होगा, सिंगल पीस ये बिल्कुल नहीं देते हैं। यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी जहाँ पे ये पिंक कलर का जो हार्ट शेप का रिंग का सेट है ये 90 रुपीज़ का था। 60 रुपीज़ का बो का पैकेट मिल रहा था जिसमें 12 बोज अवेलेबल थे। ये जो छोटी छोटी क्लिप्स का पैकेट है ये 120 रुपीज़ का था, यानी 10 रुपीज़ का एक मिलता है। रबर बैंड का 50 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का भी मिल रहा था। रबर बैंड के भी डिज़ाइन वाले रबर बैंड 60 के थे और जो प्लेन रबर बैंड थे वो 30 रुपीज़ के थे। आगे जब हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे तो अगेन मुझे ये इयरिंग्स का दिखा, ये 120 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का पूरा इयरिंग्स का बॉक्स दे रहे थे और लेकिन सिंगल इयरिंग्स जो ये 10 से 20 रुपीज़ की दे रहे थे। छोटी इयरिंग्स 10 रुपीज़ की होती है, बड़ी इयरिंग्स तो 20 रुपीज़ की मिलती है। इनके पास इयरिंग के डिज़ाइन कुछ ज़्यादा खास नहीं थे जो नॉर्मली सरोजिनी नगर में मिल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली इयरिंग्स दिखी और इयरिंग्स की क्वालिटी मुझे इतनी नहीं अच्छी लगी। अब मार्केट एक्सप्लोर ही कर ही रहे थे जब भी मुझे ये हेयर बैंड्स दिखे। ये 60 रुपीज़ का एक पैकेट था और 60 में 12 पीसेस मिल रहे थे और बड़े सारे डिज़ाइन अवेलेबल थे। ये पाउडर का जो पैकेट था ना ये सिर्फ 60 रुपीज़ का था, बाकी 10 रुपीज़ का एक पड़ा तो ये नॉर्मल शॉप में भी मिल जाता है। यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक आइटम थोड़े एक्सपेंसिव मिल रहे थे, जैसे 20 रुपीज़ की पर लिपस्टिक में मिलती है और 5 रुपीज़ की भी पूरा मिलता है, लेकिन आपको बंच बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे ये पूरा जो क्लिप्स का सेट है ना ये सिर्फ 60 रुपीज़ का था और इसमें जो फर वाली है उसमें काफ़ी में तो अलग अलग कलर और डिज़ाइंस भी अवेलेबल थी, जो नॉर्मली हमें मार्केट्स में 60 रुपीज़ का या 50 रुपीज़ का सिंगल पीस मिलता है। ये वैक्स का डब्बा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का था। इसमें चॉकलेट वैक्स, बीन वैक्स, हर टाइप की वैक्स अवेलेबल थी। मेहंदी का भी पूरा डब्बा था, बिंदी वगैरह सबके आप 10 रुपीज़ का पूरा पैकेट ले सकते हैं जिसमें 12 पीसेस अवेलेबल होते हैं। बाकी ये जो क्लिप्स का पैकेट है ना, ब्लैक वाली क्लिप्स तो 10 रुपीज़ की मिल रही थी और कलर वाली 15 या 20 रुपीज़ की मिल रही थी। ये इयरिंग्स मिल रही थी यहाँ पे, ये जो थोड़ी हैवी इयरिंग्स थी तो ये लोग 10 रुपीज़ का इयरिंग यानी 120 रुपीज़ का पूरा बॉक्स दे रहे थे। ये भी पैकेट थे स्टार्टिंग फ्रॉम 60 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 120 रुपीज़ के मिल रहे थे। इनके क्वालिटी पे और इनके साइज़ पे निर्भर था इनका प्राइस। बाकी यहाँ पे 50 रुपीज़ के अगेन ये नेकलेस मिल रहे थे। यहाँ पे ब्रेसलेट खरीदने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि ये 60 रुपीज़ का पूरा 12 पीस का ब्रेसलेट मिलता है। गाइज आप कोई सा भी ले लो, पूरा बंच 12 पीस का। ये नॉर्मली सरोजिनी नगर मार्केट में तो 30 रुपीज़ का मिलता है और अगर आप शॉप्स पे बाय करें तो 50 रुपीज़ का सिंगल पीस मिलता है। सदर बाज़ार के बारे में अगर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताऊं तो ये मार्केट सुबह 6 बजे लगनी शुरू हो जाती है और आप इस मार्केट को जितना जल्दी विज़िट करो ना उतना फ़ायदा है, क्योंकि लेट विज़िट करोगे तो यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी। और संडे को तो बिल्कुल विज़िट मत करना। अगर आपको 12 टूटी चौक ही एक्सप्लोर करनी है तो ही संडे विज़िट करना, लेकिन अगर मार्केट एक्सप्लोर करनी है तो मंडे ट्यूसडे वीक डेज़ में आना, क्योंकि वीकेंड में आओगे तो यहाँ पे डबल भीड़ होती है। क्योंकि आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही भीड़ मिली थी गाइज। यहाँ पे देखो हल्दी की प्लेट्स वगैरह मिल रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 रुपीज़ टू 150 रुपीज़ तक की मिल रही थी। यहाँ पे स्टेशनरी आइटम मिल रहे थे, पेंसिल का बॉक्स 30 रुपीज़ का था, बाकी क्ले वगैरह भी 30 रुपीज़ के थे। 10 रुपीज़ का इरेज़र का सेट था जिसमें 10 इरेज़र्स अवेलेबल थे, यानी 1 रुपये का एक इरेज़र मिला। अगर आप यहाँ पे बल्क में चीज़ें लोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि बल्क में ना चीज़ें आपको 5 से 10 रुपीज़ की पड़ती है, लेकिन सिंगल पीस लोगे तो सेम प्राइस की पड़ेगी। यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे नेल पेंट्स मिल रहे थे ओनली इन जस्ट रुपीज़ 60 में 12 पीस नेल पेंट्स मिल रहे थे और 120 में भी 10 रुपीज़ का एक पड़ा। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर ही रहे थे तभी यहाँ पे मुझे ब्रेसलेट दिखे। ये ब्रेसलेट मैंने सिंगल पीस बाय करे थे, अंकल सिंगल पीस दे रहे थे तो 50 के 2 ब्रेसलेट पड़े, लेकिन आप पूरा बंच बाय करते तो 120 रुपीज़ का मिलता और उसमें 12 पीस अवेलेबल।
कई शॉपकीपर्स ना अलग अलग चीज़ें भी दे देते हैं, जैसे आपको 120 रुपीज़ का इयरिंग्स का बंच मिलता है, अगर आप अलग अलग पीस दोगे तो वो अलाउ कर देते हैं। कई शॉपकीपर्स मना कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से भी हम अलग अलग ब्रेसलेट ले सकते थे 12 पीस, तो हमें 120 रुपीज़ का मिलता है, यानी 10 रुपीज़ का सिंगल पीस मिलता है। ऐसी इयरिंग्स वगैरह, नेल पेंट्स वगैरह, लिपस्टिक वगैरह भी आप अलग अलग कलर, अलग अलग शेड्स ले सकते हैं 120 रुपीज़ में। 10 रुपीज़ का 60 रुपीज़ के 12 पीस मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इयरिंग्स मिल रही थी, ये 120 रुपीज़ का पूरा पैक था, पूरा बॉक्स मिल रहा था, इसमें 12 पीस अवेलेबल थे। की चेन्स का पैकेट मिल रहा था ओनली जस्ट रुपीज़ 30 एंड 60। जो पैक वाले हैं वो 60 रुपीज़ के थे, तो उसमें तो सेम डिज़ाइन थे, लेकिन जो ये है इसमें सिंगल पीस हम लेते तो 60 रुपीज़ का मिलता, 60 के 12 पीस यानी 5 रुपीज़ का हमें एक मिला, तो काफ़ी फ़ायदा यहाँ से बाय करने में। सदर बाजार में ना आपको डिज़ाइन ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, चाहे कीचेन लो, चाहे इयरिंग्स वगैरह लो, या बैंगल ज्वेलरी कुछ भी। यहाँ पे मिल रही थी बॉटल्स, जो ये कांच वाली थी ना, छोटे छोटे टम्बलर्स, ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का सिंगल पीस मिल रहा था, जो मार्केट में 100 का मिलता है। बच्चों की बॉटल 150 रुपीज़ की 2 मिल रही थी, नॉर्मल मार्केट में ये 150 का सिंगल पीस मिलता है। बाकी इनके पास चॉपर वगैरह, किचन स्टफ्स जो होते हैं ना, जो यूज़फुल होते हैं किचन में, वो सब मिल रहा था। ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह और लंच बॉक्स भी अवेलेबल थे। हम नेक्स्ट शॉप पे चले गए, जहाँ पे छोटी छोटी इयरिंग्स, बिंदी, नेल कटर का पूरा बॉक्स मिल रहा था, तो पूरा बॉक्स लेके तो नेल कटर हमें तो फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट ब्लॉग आपको मिलेगा 12 टूटी चौक की पटरी मार्केट का, जो संडे स्पेशल लगती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।